जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मेट्रोलॉजी। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मेट्रोलॉजी होती क्या है। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में बताऊंगा। मेट्रोलॉजी वो साइंस है जिससे हम मेजरमेंट्स करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट लाइन में, मेट्रोलॉजी इज़ द नेम गिवन टू द साइंस ऑफ प्योर मेजरमेंट। जैसे कि बोला जाए आज की डेट में हमने लेंथ मेज़र करनी है, तो जिस तरीके से हम लेंथ मेज़र करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी। हमने किसी चीज़ की वॉल्यूम निकालनी है, किसी चीज़ का एरिया निकालना है, इन सब साइंसिस को जिस तरीके से ये मेज़रमेंट्स की जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी। बट आज की डेट में मेट्रोलॉजी इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आज की डेट में मेट्रोलॉजी हर जगह यूज़ हो रही है। जैसे कि हम बोलें कि हमने किसी पर्टिकुलर मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालनी है, उसकी थर्मल इंसुलेशन निकालनी है, उसकी और भी कोई प्रॉपर्टी निकालनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मेट्रोलॉजी। इसके अलावा मेट्रोलॉजी और क्या करती है, मेट्रोलॉजी क्या करती है, वो हमें तरीके बताती है जिससे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। हमारे पास कुछ मेजरिंग डिवाइस है, उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करना या उसकी एक्यूरेसी को बनाए रखना, उस पर्टिकुलर साइंस को भी क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है दैट इज़ स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। तो जनरली हमारे पास 4 स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, दैट इज़ प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, टर्शरी स्टैंडर्ड एंड फोर्थ वन इज़ वर्किंग स्टैंडर्ड। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी स्टैंडर्ड जनरली होता क्या है। तो मैं आपको थोड़ी बेसिक भाषा में बोलती हूँ। जैसे कि हम एक क्लास में रिप्रेजेंट करते हैं रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। तो रोल नंबर 1 उसको दिया जाता है जो बच्चा बड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसकी अटेंडेंस पूरी होती है, जिसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस अच्छी होती है, वो प्रॉपर क्लासेस लगाता है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो प्रॉपर डेकोरम मेंटेन करता है। तो मींस हमारे दिमाग में एक चीज़ बन जाती है कि ये लड़का एक अच्छा बच्चा है, तो हम उसको स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। तो वैसे ही जब हम प्राइमरी स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो ये वो चीज़ होती है जो मोस्ट एक्यूरेट होती है और इसको बड़े केयरफुल तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे कि हम बोलें कि व्हाट इज़ 1 kg, तो 1 kg हम बोलेंगे 100 ग्राम्स। तो जो सबसे एग्जैक्ट 100 ग्राम्स होगा, जो सबसे यूनिक एक्यूरेट 100 ग्राम होगा, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड। जनरली प्राइमरी स्टैंडर्ड लैब्स में रखे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में या एक पर्टिकुलर देश में कम होती हैं। इनको वहाँ से हिलाया नहीं जाता, इनको वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब हम सोचते हैं कि अगर उनको प्रिजर्व करके रखा है तो अगर हमने अपने घर पे या अपनी किसी पर्टिकुलर और किसी जगह पे हमने 1 kg मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, उन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को देख के हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बनते हैं वो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को देख के बनते हैं और ये मोर और लेस सिमिलर होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के। मींस इट इज़ नियर अबाउट एक्यूरेट और नियर अबाउट वेरी क्लोज टू प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। जैसे हम बोलें कि हमारे पास पूरी कंट्री में एक ही लैब है जहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं। अब हम हर पर्टिकुलर चीज़ को मेज़र करने के लिए उस लैब में नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं, उनको देख के सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उनको अलग अलग जगह पे क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि हम बोलें कि जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे को यहाँ से 50 किलोमीटर दूर भी कहीं जाके कोई चीज़ मेज़रमेंट करनी है, तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को देख के सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और वहाँ पे वैसी लैब्स बनाते हैं जहाँ पे उन सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को क्या करके रखा जाता है, प्रिजर्व। और उन सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को बड़ी फ्रीक्वेंटली या स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा टर्शरी स्टैंडर्ड्स। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को देख के टर्शरी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। टर्शरी स्टैंडर्ड्स जनरली क्या होते हैं, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लैब्स में, वर्कशॉप्स में, ताकि उनको देख के जो हमारे लैब्स और वर्कशॉप्स वाले वर्कर्स हैं वो काम कर सकें, या फिर उनको देख के जो उनके पास अपने वर्किंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिन चीज़ों से वो काम कर रहे होते हैं, उन चीज़ों के साथ कंपेयर कर सके ताकि उनके अपने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स में कोई भी खामी ना आए। जैसे कि मैं बोलूँ, फोर्थ वन इज़ वर्किंग स्टैंडर्ड। जैसे कि हम अपनी दुकानों में देखते हैं, लैब्स में देखते हैं, वहाँ पे स्केल्स भी होते हैं, 1 kg का पत्थर, 2 kg का पत्थर, 250 ग्राम का पत्थर, दैट इज़ नोन एज वर्किंग स्टैंडर्ड्स, जो डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। वर्किंग स्टैंडर्ड्स में अगर कोई कमी पेशी आएगी तो उनको किनके साथ कंपेयर किया जाता है, दैट इज़ टर्शरी स्टैंडर्ड्स। जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे आपकी शॉप है, वहाँ पे 250 ग्राम का पत्थर पड़ा हुआ है, तो कई बार क्या होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल वाले आते हैं, क्वालिटी चेक वाले आते हैं, वो पत्थर उठा के ले जाते हैं,
वो उस पत्थर को अपनी लैब में जो पत्थर पड़ा होता है जो कि आल्सो 250 ग्राम का होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर वो मैच कर जाए तो वो आपको बोलते हैं कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो, जो आपके पास पत्थर है वो 250 ग्राम है। कई बार वो मैच नहीं करता तो वो बोलते हैं कि जो आपके पास पत्थर है वो 250 ग्राम का नहीं है, वो 230 ग्राम का है। फिर वो आप पे फ़ाइन इम्पोज करते हैं। उन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग स्टैंडर्ड्स, जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, जिनके साथ उनको कंपेयर किया जाता है। जो डे टू डे लाइफ में हम क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं, जिनके साथ उनको कंपेयर किया जाता है उनको बोलते हैं टर्शरी। टर्शरी को जिसको देख के बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। थैंक यू।